गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम के साथ अपनी शुरुआत करेंगे और उस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आमतौर पे टाइटल समझना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार जो ये टाइटल है ए फोटोग्राफ, शिरले टॉलसन इसकी पोएट है और वो क्या समझाना चाह रही है एक फोटोग्राफ के थ्रू। मीन्स जो फोटोग्राफ हमारे जीवन में होता है, जो सेल्फीज हम लेते हैं, उनका जो महत्व होता है, क्या समझा रहा होता है। जिस तरह की भी फोटो खींची जाती है, जिस तरह की भी स्नैप क्लिक होती है, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस देख कर जाती है, कुछ ना कुछ समझा कर जाती है। उसी प्रकार इस कंडीशन के अंदर एक मेमोरी को बताया गया है, जिसके अंदर पोएट अपनी मां को याद करती हुई नजर आती है। 3 स्टेजेस के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस हैं और कैसे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन क्या समझाती है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड को हम क्या मान सकते हैं? जिसपे हम अपना एग्जाम देते हैं, जिसपे शीट रखकर हम काम करते हैं, वो भी एक कार्डबोर्ड की तरह काम करता है। कार्ड प्लस बोर्ड। ठीक है, कार्ड क्या होता है और बोर्ड क्या होता है। अब जो फोटो के ऊपर फ्रेमिंग की जाती है, जो फ्रेम तैयार किया जाता है, उसको हम कार्डबोर्ड के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। अब वो कार्डबोर्ड क्या समझाएगा? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि वो क्या था, वो कैसा था, क्या वो फोटोग्राफ कैसा था। इट मीन्स उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे थे, उसके अंदर जो एक्शंस हो रहे थे, उसके अंदर जो स्माइलिंग फेस था, मतलब जो भी एक्टिविटीज थी वो क्या दर्शा रही थी। When the 2 girl cousins went peddling, अब जो 2 गर्ल कजिन है ना, लेकिन 2 लड़कियां हैं, क्या कर रही हैं? वेंट पैडलिंग। अब पैडलिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल हम क्या मान सकते हैं? अब साइकिल चलाते हैं तो भी हम पैडल मारते हैं, हम स्विमिंग करते हैं तो भी क्या करते हैं? पाँव को ऊपर नीचे हुक करते ही करते हैं, है ना। हाथ पाँव मारते हैं, हाथ को देखो हम किस तरह से मारते हैं। तो वो जो इक्वेशन होती है वो भी क्या समझाती है? वो पैडलिंग को समझाती है। ठीक है, और ये क्या है? एक समुद्र के बीच का सीन है, बीच का। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। अब पोएट है ना, अपनी मां का जो एक्सप्लेनेशन दे रही है वो देखो क्या है। ईच वन, हर एक क्या कर रही है? होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। अब दोनों जो कजिन्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है? दोनों तरफ से उसकी पोएट की मां का, जो सबसे बड़ी है तीनों लड़कियों में, उन्होंने हाथ पकड़ रखा है दोनों साइड से एक एक करके। एंड शी द बिग गर्ल, बिग गर्ल किसके लिए? अभी मैंने आपको बताया, बड़ी कौन है? पोएट की मां है। सम 12 years और सो, और कितने साल की है? ऑलमोस्ट 12 साल के आसपास अंदाजन। एंड ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। ऑल 3 स्टूड स्टिल। अब सारी तीनों की कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। अब तीनों कैसे वे के अंदर खड़ी हैं? शांत अवस्था के अंदर खड़ी हैं और स्माइलिंग चेहरा नजर आ रहा है। और किसके साथ? थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर मीन्स क्या है? अब जैसे लड़कियों के बाल होते हैं, बड़े होते हैं तो लहरा के आगे फेस पे आ जाते हैं। अब वो बाल लहरा रहे हैं, ठीक है, अब वो बाल लहरा रहे हैं, लेकिन उन लहराते हुए बालों के अंदर जो चेहरे पे आ रहे हैं, ठीक है, लहराकर, उनमें से इनकी खुशी का नजारा नजर आ रहा है। ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, क्या कह सकते हैं? एट द अंकल विद द कैमरा के पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं कि उनका जो चेहरा है ना, वो किसकी तरफ है? कैमरा, क्या कह सकते हैं हम? कैमरा उनके चेहरे के ऊपर है और उसमें वो बाल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा जो कैमरे के सामने अभी फिलहाल की कंडीशन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं इससे कि एक बीच का सीन है, तीनों बीच पर घूमने गए हुए हैं और ठीक है, वो पैडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कर रही हैं, फोटोग्राफ का भी सीन लिया जा रहा है। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं? कंप्लीट लुक है एक विजिटिंग एस्पेक्ट का। एक हॉलीडे जो है, उस हॉलीडे को एंजॉय किया, जैसे हम गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, है ना, किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, किसी ठंडे स्थान पे चले जाते हैं, तो वो वाली कंडीशन है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। एट द अंकल विद द कैमरा, ये कंप्लीट इक्वेशन है। अंकल वहां पे क्या कर रहे हैं? फोटो खींचते हुए नजर
आ रहे हैं और दोनों तीनों वो पेडलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। चेहरे पे बाल हैं वो आगे होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम मम्मा का हाथ पकड़ लेते हैं छोटे बच्चे के रूप में, उसी तरह से उन दोनों कजिन्स ने क्या कर रखा है, उस बड़ी लड़की का मीन्स पोएट की मदर का हाथ दोनों साइडों से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ए स्वीट फेस, अब चेहरे कैसे होते हैं? अब 10-12 साल की उम्र में माँ जब बड़ी है वो तो और भी छोटे हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका चेहरा तो बड़ा मासूमियत से भरा होता है, तो वो चीज है ए स्वीट फेस। My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly trenchant feet. My mother's, मेरी माँ का क्या, that was before I was born। अब है ना, ये एक मेमोरी है, एक फीलिंग्स है, इमोशंस है जो नजर आ रहे हैं पोएट के अंदर, और किसको दर्शा रही है, उसकी माँ को याद कर रही कि माँ का जो चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले का सीन है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, और एक समुद्र है। आज समुद्र को क्या दर्शाया जा रहा है, प्रतिमा दी जा रही है, एक सिंबल के रूप में बताया जा रहा है, विच अपियर्स, कैसा प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, कि समुद्र में बहुत कम चेंज आया है। मींस अब वो पहले की सरकमस्टेंस को अब फिलहाल के सरकमस्टेंस से कंपेयर करती हुई नजर आ रही है कि समुद्र में कितना चेंज हुआ है। क्या चेंज होगा भाई समुद्र में, क्या चेंज हो सकता है? कोई चेंज नहीं होता समुद्र के अंदर। समुद्र वैसा का वैसा ही है, वही हिलोरे मारता है, वैसे के वैसे सारी चीजें होती है, लहरें ऊंची उठती हैं फिर शांत हो जाती है, फिर कोई यूं थोड़ी है वो बड़ा हो गया छोटा हो गया, ये वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन जो प्रकृति किसी चीज की नजर आती, इंसानियत की प्रकृति क्या होती है, इंसान 2 मिनट में चेंज हो जाता है। अभी ऑन द स्पॉट चेंज हो जाए, एक बात बोली ऑन द दूसरे पॉइंट पे ये बोले मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो इंसान की जो फितरत होती है कुछ वो दर्शाई गई है, ठीक है। इंसान बहुत जल्दी चेंज होता हुआ नजर आता है, लेकिन इंसान के कंपैरिजन में अगर प्रकृति के साथ हम अगर छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ अगर हम मेलजोल बिठाएंगे, तो आपको नजर आएगा, ये रियल एस्पेक्ट है, हार्ड फैक्ट है लाइफ का, कि वो बहुत कम चेंज होता हुआ नजर आता है, लेकिन इंसान बहुत तेज गति से चेंज होता है, ठीक है। वॉश देयर टेरिबली ट्रेंचेंट फीट, वॉश्ड, अब वो समुद्र का पानी है ना, वो क्या कर रहा है, देयर टेरिबली ट्रेंचेंट फीट। टेरिबली हम क्या बोल सकते हैं, भयानक अवस्था को बोल सकते हैं। ट्रेंचेंट हम किसको बोल सकते हैं, जो क्षण भंगुर होता है, मीन्स मोमेंट्री हम बोल सकते हैं, कोई भी जो एक क्षण के अंदर नष्ट होने वाला है, ठीक है। और फीट क्या है, फीट जो पांव है, अब उन पांव को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम किसी एडजेक्टिव को नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, उस नाउन को आगे खिसका देते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर इस चीज को यूज किया जा रहा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रेंचेंट फीट, मीन जो पांव है, इंसानी फितरत है, वो बहुत ज्यादा क्या कह रही है कि वो बहुत ज्यादा नश्वर जो कंडीशन होती है ना, नश्वर, जो मैंने ट्रेंचेंट बोला है, नश्वर, क्षणभंगुर, ये वाली चीजें। तो कुछ उन चीजों को, क्योंकि इंसान क्या है, कोई भी चीज मिटती हुई नजर नहीं आती, लेकिन इंसान है वो कभी भी खत्म हो सकता है। इंसान क्षणभंगुर है, एक समय अब जा रहा है, अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए, है ना, टूट जाए, फूट जाए, मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो चीज क्या नजर आती है, फीट को कुछ इस तरह से लगा रहा है, क्योंकि पानी जो लगातार चेहरे पे थोड़ी टकरा रहा है, पानी जो नीचे नीचे आ रहा है वो कहां टकरा रहा है, वो सीधे पांव पे टकरा रहा है, और पांव पे टकराकर फिर उछलकर साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को वो क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।